तो कैसे हैं आप लोग। और मैं एक बार दोबारा आ चुका हूँ एकदम खतरनाक सी एपिसोड के साथ में, और एकदम न्यू मान हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सपोर्ट करो इसके ऊपर। और इस एपिसोड की शुरुआत के अंदर एकदम खतरनाक सी जगह दिखाई जाती है और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सीन चल रहा होता है। एक चाइना की सिटी का सीन होता है और वहां पे कई सारे लोग बेहोश हुए होते हैं, और तभी एक ब्यूटीफुल गर्ल आती है और बोल देगी आखिर तुम मुझे किडनैप करके करना ही क्या चाहते हो। और आखिरकार मैंने इधर पुलिस को बुला लिया और किसी भी समय पे यहाँ पे आके ना तुम्हें पकड़ लेंगे। और इस औरत का नाम है जाहलियून। और यहाँ पे एक बंदा बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है, और वो अपना MC है, इसका नाम है चैन लियो। हम इसको चैन बोल लेंगे। और चैन बोलते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि मैं ना आपसे बहुत ही ज़्यादा करीब होने के लिए मैं आपको किडनैप नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस आपसे मिलना चाहता था। और वो लड़की बोलती कि हाँ, जैसे कि मैं यहाँ पे 3 साल की बच्ची हूँ, तेरी बात में मैं आ जाऊंगी। और चैन बोलते कि मेरे अंदर बहुत सारे फ्लो है, मैं मानता हूँ मेरे में कमी बहुत है, पर मैं अपनी जो बातों के ऊपर ना एकदम अच्छे से खरा होता हूँ, और उसमें कोई शक की बात नहीं है। और यहाँ पे लड़की ने अपना मुंह घुमा लिया होती है और यहाँ पे बता देना कि चैन, और हाँ वैसे मैं भूल गया कि आपको यहाँ पे एंडोफोबिया है ना, मतलब कि यहाँ पे डर लगता है इसको किसी चीज से, और ये नहीं पता एंडोफोबिया क्या है। पर फोबिया मतलब डर होता है, मतलब फियर समथिंग। और यहाँ पे जो लड़की होती है बोल देगी आगे तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता क्या है। और यहाँ पे जो चैन होता है बोलता है कि नेचुरली, क्योंकि तुमने ही मुझे इस चीज़ के बारे में बताया था। और लड़की बोलती है ये इम्पॉसिबल है। चैन बोलते कि आखिर क्या इम्पॉसिबल है क्या नहीं, इसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हसीन रातें मैंने तुम्हारे साथ बिता रखी है। और यहाँ पे एक मॉल है तुम्हारे बैक में, यहाँ पे छोटा सा क्यूट सा, उसके बारे में मुझे पता है। और यहाँ पे हमारे दोनों एंकल के ऊपर भी यहाँ पे खरोचे लगी हुई है जब तुम पहली बार यहाँ पे किडनैप हुई थी। और ये सब तुम नहीं, या मैं बताऊं कि मैं नहीं देखा था। और हम कई बार यहाँ पे इंटिमिडेट हुए थे। और यहाँ पे लड़की बहुत ही शौक चुके रहते ये बातों को सुन के कि इसको मेरे शरीर के मॉल के बारे में कैसे पता है, और इस चीज़ के बारे में मेरे पेरेंट्स को भी सही से पता नहीं है कि मैं किडनैप हुई थी। और आखिर का तुम कौन हो, आखिर तुम क्या चाहते हो मुझसे, ऐसा वो लड़की बोल रही होती है। और यहाँ पे चैन बोलते कि जबकि यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम बीत चुका है ना, तो मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पे स्टोरी दोबारा से बता ही देता हूँ, आगे मैं बोर भी हो रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा टाइम है अभी तो। और तुम्हें पता है एक ह्यूमन जो लूप के अंदर कई हजारों सालों से यहाँ पे फंसा हो, बस 3 महीने की गैप के अंदर उसका साथ में क्या होता है। और वो जो वुमन है यहाँ पे हर चीज को सुन रही होती है और बता रहा होता है कि न्यू ईयर के दिन के 2019 के टाइम के अंदर मैं डायग्नोस हुआ था लेट स्टेज लीवर कैंसर से। डॉक्टर ने बोला था मेरे पास सिर्फ 3 महीने हैं और मैं बस 29 साल का था, तुम्हारी उम्र के बराबर उस समय पे। और मेरे को जब ये डेथ का नोटिस मिला ना, मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुका था और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था मैं इसको टैकल कैसे करूं, और मेरी हिम्मत नहीं थी अपनी पेरेंट्स को बताने की। तो इसलिए ना मैं बहुत ही डरा हुआ था कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया, और अगर उनने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से यहाँ पे इस चीज़ को टैकल किया तो मैं क्या करूँगा। तो मैंने अपनी सारी की सारी सेविंग को यहाँ पे निकाल लिया और यहाँ पे बहा दिया डॉक्टर के ऊपर कि मेरे को ठीक कर दे। पर उसका रिजल्ट यहाँ पे कुछ नहीं था, उन कमीनों ने मेरे सारे पैसे ले भी लिए और मेरे को यहाँ पे बीमार छोड़ दिया। और मेरी बॉडी ना समय के साथ में बहुत ज़्यादा बेकार बनती गई, कमज़ोर होती गई, और मैं बस डर के अंदर जी रहा था। और अंत में जब मैं अपने आप का यहाँ पे ख्याल नहीं रख पाया तो मुझे ना अपने पेरेंट्स को बताना पड़ा था। और मेरे पेरेंट्स ना मुझे देख के बहुत ज़्यादा रो रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे निराश थे कि उनका बेटा इतनी ज़्यादा कम उम्र में कैंसर वजह से मरने वाला है। और मैं जानता कि वो मनी मन में सोच रहे थे कि मेरी जगह वो लोग काश चले गए होते, वो भगवान से ही दुआ कर रहे थे, पर ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं थी। और पता नहीं यहाँ पे ना टाइम टू टाइम यहाँ पे समय कम होता गया, और जब आखिर में यहाँ पे 0 हुआ ना, मतलब जब मैं मरने ही वाला था, तो मैंने सोचा ना कि ऐसे ऐसे इतनी ज़्यादा दर्द की मौत से अच्छा ना कि मैं एक ही बार में अपने आप को ख़त्म कर दूँ। और इसलिए मैंने 20वें फ्लोर से ऊपर से कूदने की यहाँ पे सोची और मैं वहाँ से कूद गया। तो जो लड़की होती है बोलती तो आखिर जैसे तुमने यहाँ पे कहानी यहाँ पे बकी है, तो इस हिसाब से यहाँ से ना 1 तारीख जनवरी की, और तुम्हें यहाँ पे न्यू ईयर के दिन यहाँ पे मर जाना चाहिए था ना, तो आखिर तुम यहाँ पे जिंदा कैसे हो। और हाँ, इसने जो बोला था 2019 के न्यू ईयर का दिन, मतलब वो था 30 तारीख का 2018 का, 31 जो 30 तारीख को होती है आखिरी दिन का, उस दिन का टाइम होता जब ये मरा था।
और यहाँ पे जो चैन होता है बोलता कि वाह वाह वाह, तुम कितने ज़्यादा एक्साइट हो कि मेरी यहाँ पे स्टोरी को सुन रही हो ना। और बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे भी मरने वाले लोगों की ना हमेशा बात सुननी चाहिए। और जैसे ही मैंने बोला था मैं मर गया था, पर जैसे ही मैं उधर कूद के यहाँ पे दर्द में मरा था ना, मेरी आंखें खुली और मैं अपने आप को उसी दिन पे पाया जब मेरे को यहाँ पे नोटिस दिया गया था मेरी मौत का। और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था कि आखिर ये चल क्या रहा है। मेरे को दोबारा से उसी 3 महीनों को जीने का मौका मिला। और पर मैंने जल्दी रियलाइज कर लिया कि ये एक कर्ज है और ये मेरे को हमेशा इसी 90 दिनों के इस लूप के अंदर फंसा के रखेगा। और मैं बार बार ऐसे ही मरता गया। और जब मैं यहाँ पे बोर हो गया तो मैंने कई सारी नई नई चीज़ें यहाँ पे सीखने की कोशिश की, क्योंकि मेरे पास टाइम तो कमी नहीं थी। तो मैंने हर चीज़ जो मैं सीख सकता था मैंने सीखा। कभी मैं असैसिन बना, कभी मैं डॉक्टर बना, कभी मैं हैकर बना, कभी मैं साइंटिस्ट बना, और कभी मैं बना यहाँ पे एक बिजनेसमैन। और मैंने हर एक चीज़ सीखी जो मैं सीख सकता था, क्योंकि मैं बोर हो रहा था। और वो जो लड़की थी वो बोलती जो तुम्हारी स्टोरी ना बहुत ही कमाल की है, पर आखिरकार यहाँ पे तुमने मेरे को हॉस्टेज क्यों बना के रखा है। और मैं तुम्हारी कहानी सुन के मैं यहाँ पे रो रही हूँ, देखो मैं कितने ज़्यादा तुमसे यहाँ पे ना पिटी फील कर रही हूँ तुम्हारे लिए। और आखिर तुम चाहते क्या मुझसे। तो जो चैन होता है वो बोलते कि हाँ ऑफ कोर्स, मैं ना यहाँ पे कई सारी यहाँ पे सुंदर हजारों औरतों के साथ में सो रखा हूँ, और सबकी सब ना टॉप टायर थी जैसे कि आप हो यहाँ पे। और मैंने आपकी जैसी बैकग्राउंड और अपीयरेंस और एबिलिटी और कई सारे लड़कियों के साथ में सो रखा है, तो मुझे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और वो जो लड़की होती है बोल दी कि तो सच में तो आखिर जो टाइम लूप ना इम्पॉसिबल इस जिंदगी के अंदर। और मुझे लगता है जब तुम यहाँ पे मेंटल हुए ना तो तुम्हारा दिमाग यहाँ पे खराब हो चुका है। और यहाँ पे जो चैन होता है बोलता है कि बस 1 मिनट और बचा है। तो पूछती है कि आखिर 1 मिनट उसका मतलब क्या है। और तभी हम देखते हैं कुछ गुंडे लोग यहाँ पे आ चुके रहते हैं लिफ्ट के द्वारा, और बोलते कि बहुत ज़्यादा समय हो चुका है ना मिस जी, और कि तुम यहाँ पे एक यंग बंदे के साथ में यहाँ पे खाना खा रही हो और तुमने मुझे बुलाया नहीं। और तो मैं आपको यहाँ पे कंपनी देने के लिए आ चुका हूँ। और वो जो लड़की होती बोलती लीज युवान तुम आखिर जिंदा कैसे हो अभी भी। और वो बोलता बंदा कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तुम जैसी स्लट यहाँ पे एक प्रिटी बॉय के साथ में यहाँ पे डेट पे आई होगी, और मेरे को लगता है कि तुम दोनों को मेरे को साथ ही में मारना ही पड़ेगा। तो चैन होता बोलता है कि कुछ लोग ना कुछ ज़्यादा ही बकवास करते हैं। और वो जो गुंडा ने यहाँ पे अपने लोगों को ऑर्डर दिया होता है कि जाओ इसको लेके आओ इस ब्रेड को, और मैं तुम्हें वार्न करता हूँ कि मेरी बिजनेस में मत आना तो बच्चे। और जैसे ही वो जो बंदे ना यहाँ पे उस लड़के छूने वाले होते हैं, जो चैन होता है उसके हाथ को पकड़ तोड़ दिया होता है, और उन सभी को कुछ पल के अंदर ना उन सभी को मार कूट के फेंक दिया होता है। और जो बंदा होता है सोचते हैं कि आखिरकार इसने इतनी ज्यादा लोगों को कुछ पल के अंदर मार दिया, आखिर बच्चा कौन है। और तब यहाँ पे चैन ना यहाँ पे उस लड़के कंधे पे हाथ रखता है, बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा बैड है कि मैं एक ऐसे टाइप का बंदा हूँ ना तो दूसरों की यहाँ पे फटे में टांग अड़ाने में मुझे मजा आता है। तो मैंने सोचा कि तेरे फटे में भी यहाँ पे उंगली डाल ही दूं मैं। और यहाँ पे जो गुंडा आया होता है वो बोलता है कि बॉस यहाँ पे ना कॉप्स आने वाले, यहाँ पे पुलिस आने वाले, हमें जल्दी से निकलना पड़ेगा। तो वो बोलता है ठीक है हम निकल रहे हैं, और वहाँ से जा रहे होते हैं। पर तभी चैन ना उसको यहाँ पे और मिर्चा लगा रहा होता है और बोलता है कि यंग मासली क्या तुम कहीं के कुत्ते हो जो कभी आओगे भागते और कभी यहाँ से निकल जाओगे, और सच में तुम्हारी फैमिली के ऊपर सेम है। और तभी हम देखते हैं जो बॉस होता है बोलते कि तूने मेरी काइंडनेस यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है, और वापस उसके पास में गया होता है। पर चैन उसको मिर्चे पे मिर्चा लगाया जा रहा होता है। और हम देखते हैं यहाँ पे पुरानी कहानी के बारे में बता रहे होते हैं इन दोनों के बीच में, इस गुंडा उस लड़के के बीच में, कि जो गुंडा ना उसको बहुत ही पसंद करता था और ये उसको परस्यू भी बहुत करता था। पर ये जो मिस है ना उसने उसको हर बार मना कर दिया था। और एक बार बहुत ज़्यादा गुस्सा होने के बाद में ब्ला 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 और कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। और ये जो लड़की होती है सोचती कि इम्पॉसिबल, आखिर इसको इस चीज़ के बारे में इतना क्लियरली कैसे पता है, और आखिरकार ये बंदा है कौन। और तब यहाँ पे चैन और बकवास कर रहा होता है, बोल रहे कि तुमने यहाँ पे पहले जैसे ट्रिक को यहाँ पे हर बार यहाँ पे इस्तेमाल करते हो और मुझे पता चल जाता है। और हम देखते हैं जो गुंडा ना पीछे से यहाँ पे तलवार निकाल लिया होता है, चाकू निकाल लिया होता है, ब्लेड निकाल लिया होता है और उसको अटैक कर दिया होता है। और यहाँ पे जो मिस होती है यहाँ पे चैन लू यहाँ पे बोलते हो उसको बचाने की कोशिश कर रही होती है, पर यहाँ पे जो चैन किसी कम है क्या, वो अपने पिछुंड में छंड में क्या बोलते हो, वो अपने पिछुंड में से यहाँ पे बंदूक निकालता है और उसको ढक देने के मार के उसका सिर को यहाँ पे खत्म कर दिया होता है।
और यहाँ पे राम नाम सोता हो चुका रहता है, बेचारा गुंडे का उसके साथ मोह में हो चुका रहता है। और हम देखते हैं चैन बोलता है कि तो ये जो लूप ना, ये आखिरी लूप होना चाहिए और मैं इसके बाद में और ज़्यादा बकवास करने वाला नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुका हूँ। और यहाँ पे सोचते हैं कि यहाँ पे बताते हैं कि उस लड़की को जो पिछली बार ना इस बंदे ने तुम्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रखा था, और जब उसने तुमको टॉर्चर किया था तुम पैरालाइज हो गई थी, तुम यहाँ पे हिलने के लायक नहीं थी, तो तुमने मुझसे भीख मांगा था कि तुम्हें रिवेंज चाहिए, और इसलिए मैं बस तुम्हारी बात को यहाँ पे पूरा कर रहा हूँ। और तभी हम देखते कि यहाँ पे वो जो लड़की बहुत ही डरी डरी उसकी काहों में, मतलब उसकी बाहों में आके चिपक चुकी रहती है। और चैन बोलता है कि ये सब ने यहाँ पे फिक्स हो चुका है, और हाँ यहाँ पे जो गुंडे ने बताया था कि उसने यहाँ पे एक स्नाइपर को भी प्लांट कर रखा है उसको मारने के लिए। तो चैन बताते हैं कि उसने स्नाइपर के पिछोंडे का नीचे बम रख रखा है और वो किसी भी समय फटने वाला होगा, तो तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी जो लूप ना बस खत्म होने वाला है, और पिछली जिंदगी के अंदर तुमने भीख मांगी थी रिवेंज के लिए, तो मैंने रिवेंज पूरा कर दिया, तो बाय बाय माय लव। और हम देखते कि यहाँ पे 12 बजते ही वो बंदा ना यहाँ पे विंडो के पास में जाता है और ब्लास्ट हो चुका रहता है, और जो चैन यहाँ पे कूद चुका रहता है विंडो के नीचे से, और जैसे अपनी आंखों बंद करता है यहाँ पे क्लॉक घूमती है और वापिस से पिछले समय में जा चुका रहता है। और जो चैन होता है सोचते कि आखिरकार मैं और कितनी बार इस इन्फिनाइट लूप को जीने वाला हूँ, और जैसे अपनी आंखों को आप में रोशनी वजह से खोलता है वो सोचता है कि आखिर मैं क्या हूँ, यहाँ पे इतनी आवाज़ क्यों आ रही है, और अपनी आंखें फाड़ कर देखता है ना कि वो आखिरकार एक क्लासरूम में होता है। और तभी वहाँ पे जो टीचर होता है वो बहुत ही गुस्सा हो चुका है कि बंदा यहाँ पे सो रहा है, तो अपनी चौक को उठाता और फेंक के मारा होता है, और बोलते कि आखिर तेरे आँख के अंदर तू क्या करा पे सो कर सकता है। पर चैन ने बिना उसे देखे भी उस चौक के अटैक को पकड़ लिया होता है, और सोचते हैं कि ये हॉस्पिटल नहीं है, ये कोई डॉक्टर नहीं है, तो आखिर मैं इधर कर क्या रहा हूँ। टीचर ने यहाँ पे चौक फेंक के मारा होता है उसके मुंह के ऊपर, और यहाँ पे चैन ने उस चौक को पकड़ लिया होता है। सोचते ही चौक, और आखिरकार मैं किस समय में यहाँ पे रिस्पॉन हो चुका हूँ, और अपने जो कपड़े के ऊपर नाम देखते हैं कि वो है इंपीरियल कैपिटल एकेडमी, और ये सोचते हैं कि मेरी पुरानी यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, और क्या मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी के दिन के अंदर रिबॉर्न हो रखा हूँ। और सब लोग इस बात को सुन के हंस रहे हो, तो बोलते देखो ये कचरा यहाँ पे मानो मानिया मांगा बहुत ही ज्यादा रीड करने लग गया, चूतिया इसका दिमाग खराब हो गया, ये पागल हो चुका है। और तभी उसका टीचर बहुत ही गुस्सा हो चुका था, बोलता कि तेरी हिम्मत कैसे होगी ऐसे यहाँ पे ट्रिक करने की, और मैं तेरे को बताता हूँ। और यहाँ पे चैन सोचता तो आखिरकार ये जो नाम है पीस ऑफ द सिट, तो ये यही बंदा बोलता था मेरा पुराना टीचर स्कूल का, और ये कमीना बार मेरे को परेशान करता था। और उसकी मेमोरी के अंदर तुम देख सकते हो कि क्योंकि इसके माँ बाप ने इस टीचर को ब्राइब नहीं दी थी, तो इसका टीचर बहुत ज़्यादा उसको परेशान करता, मारता रहता, पीटता रहता था, और अगर कोई बुली भी करता था तो वो उस चीज़ में कोई सहायता नहीं करता था। और सोचते चैन वांग इस बार तो मैं तेरे को देख ही लूंगा। और जैसे वो टीचर उसको मारने के लिए आने वाला होता है, चैन ने उसके हाथ को पकड़ लिया होता, मोड़ के उसको बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक किक मारी रहती है, और वो बंदा दीवार में जाके ठुकता है। और यहाँ पे चैन बोलता है मेरे पेरेंट्स यहाँ पे काम करते हैं, तो जैसे कमीने को पैसे देने के लिए नहीं, अगर उनने तेरे को ब्राइब नहीं दिया तो मैं उनका बेटा तेरे जैसे जानवरों से यहाँ पे मार खाने के लिए पैदा नहीं हो रखा हूँ। और यहाँ पे जो टीचर होता है बोलते कि मैं तेरे को एक्सपेल करा दूंगा, मैं जाके प्रिंसिपल से तेरी रिपोर्टिंग करता हूँ। और तभी यहाँ पे ना चैन को कुछ याद आता है, उसके बाल को पकड़ता है और बोलता है कि कुछ उसके कानों के अंदर, जिससे सुन के ना ये टीचर बोलते तुझे तुझे चीज के बारे में पता कैसे है। पर चैन उसको छोड़ देता, बोलता क्योंकि इसमें तेरे से कोई मतलब नहीं है, मैं बाद में बात करता हूँ तेरे से दो। और टीचर भाग जाता, बोलता है तुम लोग यहाँ पे खुद ही यहाँ पे स्टडी कर लेना, और अपने डेस्क पे आके बैठ चुका रहता है। और तभी एक लौंडी आई होती है और बोलती कि बुरा नहीं था, तुमने वो चीज़ की है जो मैं इतने समय से करना चाहती थी। और इस लौंडे को देख के चैन बहुत ही ज़्यादा पिघल चुका रहता है और उसकी बाहों में जाके लिपट चुका रहता है, बोलते कि तुम अभी भी जिंदा हो गुकनवान। और हम देखते कि वो लड़की गुस्सा बोलती कि हाँ तुम किस चीज़ के बारे में खुश हो। और यहाँ पे हमसे बोलते कि हाँ बिल्कुल मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं इस साइकिल के अंदर तुमसे मिल पाया हूँ, और तुम जिंदा हो, मैं कितने हजारों सालों से तुमको याद करता था। पर इस लड़की को कुछ समझ में नहीं आता, उसको धक्का दे दी होती है और बोलती तू कमीने, और उसके पैर में बहुत ही तेजी से मारी रहती है लात को। और यहाँ पे किताब भी फेंक के मारी होती है। और चैन सोचते कि मैं सपना नहीं देख रहा, मैं सच में 2008 में आ चुका हूँ। उस समय के अंदर ना मैं बहुत ही बोली होता था और मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को मारने की कोशिश करता था। और देखो तुम यहाँ पे देख सकते हो कितना बोली होता है। और सोचते कि जब मैं
मैं सुसाइड करने गया था ना, तो ग्यू कुनिहान ने मेरे को बचा रखा था। तब से हम बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन चुके थे। पर सैडली कुछ समय के बाद में उसने खुद ही यहाँ पे कमिट कर लिया था सुसाइड को। और ये लड़की यहाँ से जा रही होती है और तब यहाँ पे एमसी उसका पीछा करते आ रहा होता है और सोचता है इस बार सच में ना मैं ना उसको बचा लूंगा, उसको सुसाइड करने की जरूरत नहीं है। और जैसे उसके पीछे आ रहा होता है वो लड़की चिल्ला के बोल दिया आखिर तू चाहता क्या है मुझसे। तो यहाँ पे चैन बोलता है कि मैं ना बस मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम ना मेरे प्यार में गिर जाओ। और ऐसे क्रिंज लाइन बोलने के बाद में ना यहाँ पे जो लड़की होती बोलती है मैं तुम्हें वार्न करती हूँ अगर तुम दोबारा मेरे को फॉलो किए ना तो मैं ना तुमसे अच्छे से बात नहीं करूँगी। और वो सोचती कि यहाँ पे जो चैन है ना पहले बहुत ही ज़्यादा ग्लूमी पर्सन था, पर अब वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट रेडियंट यहाँ पे बाहर निकाल रहा है। आखिरकार ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है, ऐसा लग रहा है कि एक तलवार जो अपनी म्यान से निकल चुकी है। और तभी ना यहाँ पे चैन को कोई बुला रहा था, बोलता है लिटिल ट्रेस आखिर तू यहाँ पे एक क्लासमेट की बात को सुना नहीं ना कि उसने बोला कि उसको फॉलो मत करो। और आखिर तो किस इंसान की लैंग्वेज को यहाँ पे समझ सकते हो। जो चैन होता है वो कहीं पे जा रहा होता है सुबह सुबह सवेरे और हम देखते एक बिल्डिंग होती है, सो बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है और बोलता है कि ऐसी चीज़ें मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है क्योंकि मैं पिछले जन्म के अंदर यहाँ पे मास्टर चोर था। और बस कुछ यहाँ पे हाथ पैर फेरने के बाद में उसने गेट खोल लिया होता है और बोलता है कि लॉक खोलना मेरे बच्चों का काम है। और मैं सोचता कि वो कमीना वो आखिर अपने पैसे को कहाँ पे चुरा रखा होगा, अपने टीचर की बात कर रहा है और सोचते 2 मिलियन कैश को चुराने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी, तो यहाँ पे कोई सीक्रेट अपार्टमेंट होगा कम से कम तो। और हर जगह चेक कर रहा होता है और उसके बेडरूम के अंदर उसको कोई चीज़ मिलती है जिसे दबाने पे वो जो सीक्रेट अपार्टमेंट है वो खुल जाता है। और जैसे वो दबाता है ना हम देखते हैं गेट खुल चुका रहता है और सोचता है कि कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, और अंदर जाके सब कुछ लूट चुका रहता है। और दूसरी तरफ उसका जो टीचर था वो सोचते हैं कि आखिर वो बच्चा भी आया नहीं, क्या वो पुलिस के पास चला गया है। और तभी वो यहाँ पे चैन को देखता चिल्लाता आता है चैन तुम आखिर इतना लेट कैसे हो गए। तो चैन बोलते हैं टीचर वहाँ इधर किसी चीज़ की जरूरत नहीं है और अगर आपको कुछ चाहिए तो मेरे को बताओ ना। तो उसको एक कोने में लेके जा रहा होता है, बोलते कि आखिर क्या क्या कर रहे हो तुम, आखिर क्या बोलना चाहते हो। और उसका कॉलर पकड़ता बोलता है आखिर तुझे मेरे उस पैसों के बारे में कैसे पता चल गया। तो जो चैन होता है वो बोलता है कि यहाँ पे सीक्रेट तुम किसी चीज़ को तभी कर सकते हो जब तुम पहली बार में वो चीज़ कभी तुम करो ही ना। और वैसे तुम मेरे बैग में थोड़ी देखो दो और इतने सारे पैसों को देख के उसके पसीने छूट चुके रहते, तो सोचते क्या क्या कि ये भी मेरे पैसे क्या। और बोलते कि हाँ बिल्कुल मैंने थोड़े से पैसे आपके घर से निकाल लिए थे। और तभी बंदा गुस्से में आ रहा होता पर चैन उसका हाथ को पकड़ लिया तो बोलता कि ये मेरे पैसे जो तुमने मुझे परेशान कर रखे है और वैसे भी ना मुझे पता है कि तुम ना बाद में कुछ ना कुछ यहाँ पे कर ही लोगे। और यहाँ पे टीचर पूछते क्या कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पैसे कैसे और तुमने उसको निकाला कैसे। तो चैन बोलते कि आखिर जिस तरीके से मुझे तेरे यहाँ पे सिगरेट के बारे में पता है तो ये भी मैं आसानी से निकाल ही सकता हूँ, तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो। और टीचर बोलते कि ठीक है मेरे पैसे ले जाओ पर मुझे प्रॉमिस करो तुम मेरे को दोबारा ट्रीट नहीं करोगे। तो बोलते कि पहली बात कि मैं इधर इतना भी ग्रीडी नहीं हूँ, तो मैंने बस 1 मिलियन ले रखा जो मेरे लिए बहुत ही काफ़ी है। और दूसरी बात अगर मैं तुमसे ज़्यादा पैसे और मांगने आया तो तुम्हारे पास जो गैंगस्टर कजिन है ना वो तो मेरे लिए डील करने के तुम छोड़ दोगे ना, तो मुझे परेशानी में उठाना भी नहीं है इस चीज़ को। और यहाँ पे सोचते कि आखिर इस बच्चे को कैसे पता है कि मेरा कजिन यहाँ पे गैंगस्टर है, इस चीज़ के बारे में मैंने अपनी बीवी यहाँ तक अपने मिस्ट्रेस को भी नहीं बता रखा है। और तब यहाँ पे चैन बोलते टीचर वांग तुमने क्या ये ऑप्शन को लास्ट नाइट को यहाँ पे सोचा था क्या, पर बुरी बात है मैं चीज़ में फंसने वाला नहीं हूँ। और यहाँ पे जो चैन होता है सोचते कि यहाँ पे एनर्जी वेस्ट करना इस बंदे के ऊपर फालतू काम होगा। और यहाँ पे कुछ समय पहले का मतलब पिछली जिंदगी का यहाँ पे उसका न्यूज़पेपर चेक कर रहा होता है कि इस बंदे ने क्या क्या कांड कर रखा था। यहाँ पे कुछ बच्चों को मारने की भी कोशिश की थी, यहाँ पे सुपारी दी थी अपनी कजिन को। और यहाँ पे तभी चैन को पता चला रहता है और बोलते कि वैसे मेरे पास कोई यहाँ पे एविडेंस नहीं है, पर वैसे भी तुम्हारी जो मिस्ट्रेस है ना वो स्कूल की फाइनेंस डायरेक्टर है तो उसके बाएं हाथ का काम होगा यहाँ पे ट्रांजेक्शन में थोड़ा हेर फेर करके तुम्हारे लिए यहाँ पे पैसों को छुपाने के लिए। और ये जो टीचर होता है सोचता है कि बंदा पोसेस हो गया क्या, कोई डीमन इसकी बॉडी पे कब्जा कर लिया, कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है। और यहाँ पे जो चैन होता है बोलता है कि टीचर वांग ऐसे यहाँ पे एक कंडीशन है जो मैं चाहता हूँ कि आप पूरी कर दो। तो बंदा बहुत ही फट चुकी रहती है, उसकी डर चुका रहता है, बोलते कि आगे 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 तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए। तो बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं ना कुछ समय के लिए यहाँ पे ना रिसेंटली यहाँ पे आऊँगा नहीं तो कभी कभार, तो मैं चाहता हूँ ना आप मेरे लिए यहाँ पे थोड़ा कवर कर दो और अगर कोई पूछे मेरे बारे में तो बोलते ठीक है मैं समझ चुका हूँ। और वो टीचर बहुत ही डिप्रेस हो चुका रहता है चैन की वजह से। और
और चैन अपनी सीट पे आके बैठ रहा होता है और जो गुंडे होते हैं ना वो उसको देख के बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बेकार मुंह बना रहे होते हैं। और तभी अपनी लौंडिया के पास से गुजरता है और यहाँ पे लैटिन में बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ पे लौंडी पूछती कि क्या तुम यहाँ पे लैटिन बोल रहे हो? तो वो बोलते हैं हाँ थोड़ा सा मेरे को आता है। और वो बंदी सोचती कि मैंने कभी सुना नहीं था कि चैन को यहाँ पे लैटिन आती है, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे बिल्कुल प्रोफेशनल है। और इसलिए मुझे लगता है नहीं कि कोई बंदा यहाँ पे रातों रात में सीख सकता है, तो उसने बहुत ही प्रैक्टिस की होगी। और आखिर इतनी ज़्यादा चेंज एक दिन के अंदर कैसे हो सकता है? और यहाँ पे जो चैन था ना यहाँ पे हर चीज़ को यहाँ पे लेकर होता है, हर एक औरत के बारे में जो वो सोच रहा था वो सुनता है, मतलब सोचता है कि इस बार ना मैं जो जावलिन को यहाँ पे किडनैप होने नहीं दूंगा और मुझे कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। और अगर मैंने उसको ऐसे यहाँ पे बचा लिया ना तो उसका जो दद्दू है ना वो मेरे पास सस्पिशियस करेगा, तो मुझे पहले ही उससे यहाँ पे थोड़ी बातचीत करके यहाँ पे अपना जो रिलेशनशिप को अच्छा बनाना ही पड़ेगा। और इसी चीज़ के साथ में हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। और हाँ बिल्कुल इसके और कोई चैप्टर नहीं है, तो इतना ही। और अगर कोई चैप्टर आएगा तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर तुम्हें पसंद आएगा तो बाय बाय दोस्तों।